ईद सादगी से मनाने और इस मौके पर गुरबा और मुस्तकीन का खास ख्याल रखने की अपील करते हुए सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी ने तमाम मुसलमानान हिंद से कहा है कि आपका ये रवैया अहले वतन पर मुस्बित छाप छोड़ेगा। मौलाना ने कहा है कि जैसा कि सबके इल्म में है कि लॉकडाउन की मुद्दत 31 मई तक बढ़ा दी गई है और इबादतगाहों में इज्तिमाइयत पर पाबंदियों में कोई रियायत नहीं दी गई है और हजार कोशिशों के बावजूद कोरोना वायरस का मर्ज हमारे मुल्क में बढ़ता ही जा रहा। इसी तनाज़ुर में तमाम मुसलमानान हिंद से अपील है कि इस साल ईद उल फित्र सादगी से मनाएं और नमाज ईद उल फित्र वज़ारत सेहत के गाइडलाइन के मुताबिक अदा करें, वरना इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि मुतअस्सिब मीडिया और फिरका परस्त अनासर जो इन मुश्किल हालात में भी नफरत अंगेज एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, अगर गाइडलाइन की पाबंदी नहीं की गई तो इसको लेकर मुसलमानों को बदनाम करने और उनके खिलाफ नफरत फैलाने का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। मौलाना ने कहा है कि मुसलमानों ने बिलखुसूस रमजानुल मुबारक के महीने में फर्ज नमाजों और जुम्मा व तरावी की अदायगी में हेल्थ मिनिस्ट्री की हिदायत पर जिस तरह अमल किया है वो बेमिसाल है। अब चूंकि रमजानुल मुबारक अपनी इंतहा को पहुंच रहा, इसलिए ईद उल फित्र की नमाज को कायम करने का सिलसिला भी अवाम के लिए परेशान कुन है। वाज़ेह है कि नमाज ईद उल फित्र के सिलसिले में दारुल उलूम देवबंद की जानिब से फतवा मंजर-ए-आम पर आ चुका है। इसका हासिल ये है कि ईद की नमाज भी जुमे की तरह अदा की जा सकती है, क्योंकि ईद की नमाज के लिए भी वही शराइत है जो जुमे के लिए है। इसलिए इसकी पूरी कोशिश की जाए कि शरई शराइत और हुकूमत की तरफ से जारी करदा हिदायत को मलहूज रखते हुए ईद की नमाज अदा की जाए। अगर किसी जगह उसके इम्कानात नहीं है तो उनके लिए बेहतर है कि 4 रकात चाश्त की नफिल नमाज पढ़ लें। ईद के दिन अज़्व क़ारिब से मिलने में तिब्बी व सरकारी हिदायत को मलहूज रखें। ईद सादगी से मनाएं और गुरबा व मुस्तकीन का खास ख्याल रखें और दुआ है कि अल्लाह ताला रमज़ान को कबूल फरमाए और आने वाले साल को अमन व अमान व खैर व बरकत का साल बनाए।